नमस्कार बच्चों, स्वागत है लाइव मैथ क्लास में। यूपी प्लस की प्रैक्टिस बैच में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को हल करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। दुकानदार इसकी कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की कीमत ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एमपी यानी कि अंकित मूल पर कितने परसेंट की छूट है? 12% की है। 100 में 12 छूट कितना आएगा? 88/100 बराबर क्रय मूल्य कितना है? 2500 और 2500 पर लाभ कितने का है? 10% का लाभ, तो 110/100। यहाँ बच्चों 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 11/88 और 11×110, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 4 से काटेंगे 2500, 600, 25 लाख। तो एमपी बराबर क्या आ जाएगा? 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 31 और 1 31। तो आपका बच्चों आंसर आ गया 3125। विकल्प नंबर ए सही है, 3125। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, दोगुने हो जाएंगे। यानी कि 1500 की राशि है वो कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा, ये पूछा है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 1500 का। चलिए बच्चों देखिए, 4% प्रति क्वेश्चन नंबर दूसरा, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दोगुने हो जाएंगे? तो यहाँ पर ये देखो मूलधन दिया है कितना? 1500 और मिश्र धन कितना दिया है? मिश्र धन देखिए 1500 से दोगुना हो रहा है, दोगुना, तो 1500 से दोगुना कितना हो जाएगा? 3000। ये आपका मिश्र धन बन जाएगा। और इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? 1500। ठीक, एसआई बराबर क्या होता है? पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। तो बच्चों यहाँ आपका साधारण ब्याज कितना है? 1500, मूलधन कितना है? 1500 और गुणे धन है 4% और गुणे समय निकालना है बटे में 100। तो ये 1500 1500 कैंसिल हो जाएगा और 4 25 100। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 25 वर्ष। टी बराबर कितना आ जाएगा? 25 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 वर्ष आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और है, मैथड टू से आप लगा सकते हैं इसको। देखिए एसआई को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कोई धन एक था, एक से दूना 2 बार दोगुना हुआ, तो यहाँ पर एसआई कितना आ जाएगा? 1। तो एसआई बराबर क्या होता है? आर इंटू टी। तो यहाँ पर दर आपकी कितनी है? 4%, 4/100 और समय 1, 4 25 100, समय बराबर क्या आ जाएगा? 25 एकड़ 25, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 1000 रुपये 2 वर्ष में 1149.9 हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया? देखिए 1000 की धनराशि थी, अब वो कितना होगी? 1144.9। तो बच्चों यहाँ से दशमलव हम अलग कर देंगे और यहाँ देखिए समय जो है 2 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर दशमलव हम अलग कर देंगे, तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगी। तो ये जो है 10,000 जो है ये कितने का वर्ग है? 100 का वर्ग और 1144.9 दशमलव बढ़ गया, दशमलव हटा देते 0 बढ़ा लिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 160 का वर्ग है। अंतर कितने का है? 60 का। तो 7/100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना है? 60%। ये आपका आंसर है। ठीक है, 60% बच्चों आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। ए बी
और सी के बीच में 1152 का नुकसान हुआ, का नुकसान 7, 8 और 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो ए का हिस्सा कितना है? तो देखिए बच्चों 1152 का रुपए है और इसको कितने अनुपात में बांटा गया है? 7:8:9। तो यहाँ देखिए तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा बराबर कुल राशि कितनी है? 1152 और ए का हिस्सा कितना है? ये ए है, ये बी है और ये सी। ए का हिस्सा कितना है? 7 और बटे अनुपाती योग, तो 9, 8, 17, 17, 7, 24। तो इसे बच्चों काट देंगे हम, कितने बार कटेगा? 3, 5, 2, 7, 29 से कटेगा। 3 8 24, 3 त्रिका 9 और 1 2 बचा 25 में 3 8 24, 3 चौको 12, 32, 8 चौको 32 और 8 8 64। तो 7 8 कितना हो गया? 56 और 7 चौको 38, 336। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। ए, बी तथा सी ने 50,000 रुपए का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना? देख लीजिए, ए, बी और सी तीन लोग हैं। मान लीजिए कि सी के पास एक्स धन था, एक्स से सी और बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिया, तो ये एक्स प्लस 6,000 हो गया और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक, तो इसका 2,000 अधिक मतलब एक्स प्लस 8,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सी का जो धन है कितना मान लें? 12,000 मान लें। कितना मान लें? 12,000। तो ये 12 6 कितना हो जाएगा? 18,000 और ये कितना हो जाएगा? 12 8 20,000। ठीक, चाहे एक बार करके देख लेते हैं। तीनों को सॉल्व करेंगे तो 3x हो जाएगा, 8 6 कितना हो गया? 14,000 बराबर में ये कितना हो जाएगा? 18 12 टोटल कितना? 50,000 हो रहा है। 50,000, 18 12 30 और 20 50,000। तो देखिए यहाँ पर 3x बराबर कितना आ जाएगा? ये उधर से घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों? 36,000 और इसे 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। तो देखिए x का मान 12,000 है, x का मान क्या है? 12,000 और c का मान देखिए 12,000 आ गया। अब उसने ये कहा है इसका रेशियो क्या बनेगा? तो बच्चों यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 6 12, 2 9 18 और 2 9 20। तो ए, बी और सी का लाभों का अनुपात क्या होगा? 10, 9 और 6। हमसे पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा क्या होगा? टोटल लाभ कितना है? 10,000 और 10,000 में से ए का हिस्सा कितना है? 10 और बटे 9 6 15 10 25, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये कितना आ गया? 2,000 4,000। ये आंसर देखते हैं। एक पंसारी 4 महीने में क्रमशः 2,000 2535 3,250 और 4,250 की बिक्री होती है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए माफी बिक्री कितनी है? 2,000 और फिर 2500 है और फिर 3,950 है और फिर कितनी है? 4,250 और 5वें महीने की एक्स मान लो और ये 5 महीनों का है तो 5 से भाग लग जाएगा। इसका औसत बिक्री कितनी है? 3500, बस बराबर में लगाएंगे। तो बच्चों इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 9 2 11 और 500 और 250 250 500 यानी 1,000 11 12,000। ये कितना हो गया?
डी विकल्प बच्चों सही है, ठीक है, डी विकल्प सही है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने लिखा है बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 40 दिन में। जबकि ए बी सी मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 20 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बच्चों कितना आएगा? 40। तो 40 से 40 और 20 दूनी 40। तो उसने पूछा है कि ए अकेले वह काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? 40/2 में से गया ए का भाग लगाएंगे, ए बराबर कितना आ गया? 40। ये आपका आंसर, ए बराबर 40 मतलब 40 दिन में पूरा कार्य करेगा। ठीक है, ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। ए बी और सी तीन लोग हैं। बी का अगर 6 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 3। और ए जो है बी से आधा कुशल है जो, यानी यहाँ पर बी होना चाहिए, बी नहीं दिया गया है, तो बी जो सी से 3 गुना अधिक कुशल है तो इसका कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से ये भी 3 गुना हो जाएगा। तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? यदि बी अकेले है काम 6 दिन में करेगा तो याद रखिए बच्चों कुल काम क्या हो जाएगा? बी की क्षमता कितनी है? 6 और 6 दिन में कुल कितना करेगा? 36। यहाँ से हमने कुल काम निकाल लिया 36 और इसको तीनों मिलकर करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 36/6 3 9 2 11। 6 3 9 2 11, तो 11 दिया 33, कितनी बची? 30 हो गया, 11 दूनी 22, बचा कितना? 8, 80 हो गया, 11 7 70, 3.24, यानी कि विकल्प नंबर बी वाला सही है। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की, तो x द्वारा पैदल की गई दूरी कितनी होगी? तो मान लीजिए बच्चों x किलोमीटर की जो दूरी है उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और शेष दूरी यानी 75 माइनस s कुल दूरी थी 75, उसमें से x चल ली और उसको इन्होंने कितनी स्पीड से चला? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और कुल समय कितना लग रहा है? 8 घंटे, तो बराबर में 8 घंटे रखेंगे। क्रॉस बढ़ा कर आएंगे तो ये 12x हो जाएगा और 5 को बढ़ा इधर कर आएंगे तो कितना आ जाएगा? 375 और माइनस का 5x और बटे में कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 बराबर कितना है? 8। तो बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा? 15 में से 5 गया 7x, 7x बराबर 7x प्लस 375 बराबर 8 48 480। तो 7x बराबर कितना आ जाएगा? 480 माइनस 375। बच्चों घटा लिए, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 7 में से 7 गया 0 और ये बचेगा 105 और 7 से भाग देंगे और तो ये कितने बार कटेगा? 15 7 105, 15 बार कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 15। x बराबर कितना हो गया? 15 किलोमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। 10 सेमी त्रिज्या वाली एक गोला फैलाया जाता है और 10 सेमी ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ देखिए शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? गोली का आयतन। शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। अब आर स्क्वायर गुणे, अब यहाँ पर देखो बच्चों 10 सेमी ऊंचाई, एच का मान दिया 10 सेमी बराबर और 10 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला, गोले की त्रिज्या दी है यहाँ पर 10 की घात 3 हो जाएगा। तो 1 10 से 1 घात कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ 4 और बचेगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया?
घात कैंसिल होगी, 10 की घात 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 100। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 400। आर स्क्वायर बराबर 400 आ गया तो आर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास पूछा गया है और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। 2 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है विकल्प नंबर सी। नोट कर लिया। पूर्णांक होते हैं 3, 4, 5, 6 और 7। तो इनका योग करेंगे बटे में 5 तो कितना हो जाएगा बच्चों 25। और 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। और एक यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक 7 को हटा दिया जाए तो 3 + 4 + 5 + 6 बटे कितना आ जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 6, 5, 11 नहीं ऑप्शन में रह जाएगी 4। 6, 5, 11, 7, 18 18 बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा 4.5। अंतर कितने का 0.5 का और 0.5 का अंतर 5 पर गुणे 100। तो ये दशमलव से 0 खत्म 5 से 5 खत्म तो कितना आ गया 10। तो कितना आ गया 10%। तो यहाँ पर सेट के ऑप्शन में कितने परसेंट की कमी है बच्चों बी विकल्प सही है 10% की कमी होगी। ठीक है नोट कर लें। इनमें से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल कितना है 64 है। तो बच्चों दो पूर्णांक हम लेंगे 8 और इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो दो पूर्णांकों का योग क्या होगा तो 8 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 16। विकल्प नंबर डी सही है। विकल्प नंबर डी सही है। नोट कर लें। तो 1200 में निम्नलिखित में से 3 से गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों 3600 हो जाएगा। और 36 जो होता है किसका वर्ग होता है 60 का वर्ग होता है। ठीक है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा 3। विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प नंबर बी सही है। समझेंगे ये 64 जो है कितने का वर्ग है 8 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 81 और 81 किसका वर्ग होता है 9 का 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 36 का कितना निकलेगा 6 का वर्ग है तो 6 6 और 3 9 9 से बाहर कितना आया बच्चों 3। तो ये आंसर आपका आ गया 3। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है बराबर 4/5 और 7x + 6y बराबर 29 है तो y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या करना है x का मान निकाल लेना है 4/5y 4/5y। ठीक है तो x का मान यहाँ पर कर देना है 7 गुणे 4/5y + 6y बराबर 29। अब यहाँ से देखिए 7 चौक 28 बाई और प्लस 5 चौका 30 बाई बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर 29। यहाँ देखिए 30 और 28 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा बटे में 5 बराबर 29 और 29 से काट देंगे ये 2 बार कट जाएगा तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 5/2। तो 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। ये आपका विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 2 और 60 है यदि उन संख्या में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। देखिए दो संख्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ देखिए पहली संख्या जो है x वो दूसरे से 14 ज्यादा है दूसरी संख्या 14 ज्यादा है और लासा है कितना 60 और मासा कितना है 2। तो यहाँ से बराबर कितना हो जाएगा 60 × 120 और ये हो जाएगा x गुणे x + 14। अब आपको x का मान कोई ऐसा पुट करना है जिससे ये मान बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम x का मान 6 लिखते हैं तो ये 6 बच्चों 6 गुणे 6 + 14 बराबर 120। तो 14 6 कितना हो गया 20 और 20 बराबर 120 तो 20 6 120 हो गया। तो यहाँ देखिए 20 जो मान है वो इक्वल हो गया यानी x का मान जो होगा वो कितना होगा 6 होगा। ठीक है x का मान कितना होगा 6 होगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। विकल्प नंबर आपका सी वाला करेक्ट है। ठीक है 17 4.9 के अनुपात में a और b के बीच में 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। 4:9 के अनुपात में वितरित की जा रही हैं तो
9 4 कितना हो गया 13, 13 बराबर कितना दिया 39, और 13 से काटेंगे 33 39, एक बराबर बच्चों कितना आ गया 3। तो भाई 4 बराबर 4 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 12, और 9 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 27। तो भैया 27 में से 12 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15। तो 15 बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बी विकल्प एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको बताना। चलिए अगला सवाल 18 नंबर, 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद में 20% की छूट पर एक वस्तु को 22,088 में बेची गई है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो मान लीजिए वस्तु जो है वो x की है, या सीपी मान लीजिए, सीपी पर पहले 10% 110/100, और फिर 30% 130/100, और बराबर में कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 20% की छूट है, तो यहाँ 80 बटे कितना हो जाएगा 100, और बराबर में कितना दे रखा है 2288। बच्चों इसे काटेंगे, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 8 88, और ये जीरो से ये जीरो भी कट गया, और 13 से काटने से 13 एकन 13 बचा कितना 7 तिरछा 75, और 8 से काटने से 8 दूनी 16। तो यहाँ बचा कितना सीपी वाला कितना आ जाएगा, यहाँ 2 बचा और यहाँ पर 1000, तो ये आपको हो गया 2000। ये आपका आंसर है विकल्प नंबर डी। नोट कर ले। चलिए अगला सवाल देखिए आपका, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया और सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद, देखिए 600 रुपए में खरीदा गया और सिलाई शुल्क कितनी थी 40, तो ये बस कितनी होगी 640 की, और देने के बाद में 12.5% का 12.5% का लाभ पाने के लिए, देखिए 12.5% का लाभ चाहिए, तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना लिखेंगे 1/8। तो नीचे वाला आपका क्या होता है सीपी, और ऊपर वाला होता है प्रॉफिट, और इनका योग क्या होता है सीएसपी। क्या हो जाएगा बच्चों एसपी बराबर कितना हो जाएगा 8/9। अब यहाँ देखिए ये सीपी तो दिया है, कितना दिया है सीपी 8 की वैल्यू दी है 840, 8 की वैल्यू दी है 640, तो काट देंगे 8 8 64, तो एक बराबर कितना आया 80। तो बच्चों हमसे पूछा है बेचा जाना चाहिए यानी विक्रय मूल्य, तो 9 बराबर 9 बड़े 80, 9 8 72 720, 720 आपका आंसर है। नोट कर लीजिए 720 बच्चों आपका आंसर है विकल्प नंबर डी वाला। नोट कर दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2017-2018 के लिए किसी कंपनी के 4 भागीदारों के स्वामित्व वाले शेयरों को दिखाता है। कंपनी ने 1000 रुपए शेयर जारी किए थे, जिनमें स्वामी अब ये 4 साझेदार हैं, जिनमें स्वामी और अब ये 4 साझेदार हैं, तो बी ने अपने कुछ शेयर ए और सी को बेच दिए। यदि ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 का भुगतान किया था, तो सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी को सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ है। तो आइए पाई चार्ट देखते हैं। अब बच्चों ये पाई चार्ट को आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ बी कितना है 40%, बी कितना है 40%, और यहाँ बी कितना है 10%। यहाँ देखिए सी कितना है 50%। तो ये जो बी है वो सी को, यहाँ सी कितना है 25 और यहाँ है 50, 50 में से 25 गया यानी कि 25 की कमी है, तो ये इसको कितना देगा 25%, कितना देगा 25% देगा। और
दिया है, तो ए यहाँ कितना है 15%, यहाँ कितना है 20%, अंतर कितने का 5 का, तो ये इसको देगा 5%। कितना देगा 5%। तो 1000 की राशि थी 1000 और 25% का ये डिस्काउंट हो गया, और प्रत्येक पर जो बी है ए वो इसको कितना 2000 रुपये भुगतान करता है, तो 2000 का भुगतान ये हो गया। ठीक, तो यहाँ बच्चों 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ कितना हो गया 25 दूनी 50, 50 तो ये हो गया, 3 जीरो ये 1 जीरो ये 4 जीरो और ये हो गए, तो बच्चों ये आंसर कितना आ गया 5 लाख। कितना हो गया 5 लाख। विकल्प नंबर डी सही है, विकल्प नंबर डी सही है। एक बार और फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर जो सी है वो 25% है, यहाँ सी कितना है 50%, तो बी इसको कितना देगा 25% देगा, ताकि इसका लेवल भी बराबर रहे। तो ये यहाँ पर सी 25 है, तो ये 25 इसको दे देगा, तो ये 25 25 50 है, तो 25 ये इसको दे दिया। यहाँ पर ए देखना है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ 15, तो ये 5 इसको दे दिया, तब लेवल इसको बराबर। तो यानी इसने जो दिया है कितना दिया है 25%, तो 1000 का 25%, और फिर ये 2000 जो है एक प्रत्येक एक शेयर पर 2000 खर्च कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 लाख। ये आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया रेखा आरेख शो के पहले 6 दिनों के थिएटर में काउंटर में बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले बेची गई टिकटों की संख्या से कम थी। आइए फिगर थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से टिकटों की संख्या बढ़ी है, यहाँ से टिकटों की संख्या बढ़ी है, यहाँ से टिकटों की संख्या कम हुई है। तो टिकटों की संख्या एक तो 4 पे कम हुई है और एक 6 पे कम हुई। तो कितनी बार कम हुई टिकटों की संख्या? 2 बार कम हुई। तो विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ बच्चों? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। दिया गया बार आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ए और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है? आइए जी हाँ, अब इसमें देखिए, उसने कहा विभाग बी ई और सी में कितना अंतर है, तो विभाग सी ये रहा, विभाग ई ये रहा। अंतर देखिए बच्चों कितने का है? 250 का। अंतर कितने का है? 250 का है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, और प्रैक्टिस शीट में 22 क्वेश्चन थे और हम लोगों ने पूरा कर लिया।